आठ है। चलिए एक मिनट गेट बंद कर दें। स्वागत है आपका फिर से एक नए रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2025 तक के कुमार गौरव सर द्वारा संकलित करेंट अफेयर त्रैमासिक विशेष अंक का नए चैप्टर को, जिसका नाम है ऐप और पोर्टल। चैप्टर नंबर 15 ऐप और पोर्टल को हम लोग आज करने वाले हैं। तो आइए फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट हम लोग रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो एक पहला जो शुरू में सुर्खियों में जो सर लिखे हैं वो है आई स्पॉट पोर्टल, मैत्री 2.0 पोर्टल महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल सेबी का है, भारत पोल पोर्टल सीबीआई का हो गया, गरुड़ाक्षी पोर्टल कर्नाटक सरकार वन विभाग किया था, एंटिटी लॉकर माइटी इंडिया किया है, ठीक है। तो आइए एक एक करके पहले आराम से देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है कि खेल प्रबंधन मोबाइल ऐप क्रीडा, एक क्रीडा ऐप क्या बोलते हैं कि खेल प्रबंधन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया लॉन्च? आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इसका मेन उद्देश्य है कि खेल का प्रबंधन करना और आधुनिक और सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसमें खेल का कोटा प्रमाण पत्र जारी करने में होने वाली गड़बड़ियों को ख़त्म करना इसका मेन उद्देश्य है। आगे बात करते हैं स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब ऐप, ठीक है। पंजाब ने एक स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब लॉन्च किया है, ठीक है। बात करते हैं ये आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। इस डिवाइस से आप आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। अगला है भारत पोल पोर्टल। गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है, सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य रंग कोडित इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है, ठीक है। बात करते हैं बैंक नेट पोर्टल, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि ये वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने नई दिल्ली में क्या किया है कि संशोधित ई नीलामी पोर्टल क्या है? बैंक नेट पोर्टल क्या है? एक ई नीलामी पोर्टल है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि ई नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? बैंक नेट, ठीक है। तो बात करते हैं कि यह पोर्टल सभी पीएसबी से ई नीलामी संबंधित संपत्तियों की जानकारी देगा, ठीक है। और इसमें खरीदारों और निवेशकों को विभिन्न प्रकार के संपत्तियों की खोज करने के लिए वन स्टॉप गंतव्य होगा। कौन? ई नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? बैंक नेट नाम है, बैंक नेट, ठीक है, पोर्टल। अगला है सृजन ऐप, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने मातृ एवं नवजात शिशु को देखभाल के लिए सृजन ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। आगे क्या है कि इसमें क्या देखा जाएगा सृजन ऐप में कि इसका मेन उद्देश्य होगा कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि, माने कि जो पोस्ट क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट डिलीवरी जो कहिए, समझ गए ना बात, उससे रिलेटेड के दौरान व्यापक देखभाल के लिए सृजन ऐप पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं गरुड़ाक्षी पोर्टल। तो कर्नाटक के वन विभाग ने गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि वन का अतिक्रमण, अवैध पेड़ों की कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाना है, ठीक है, के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल का को शुरू किया है। गरुड़ाक्षी पोर्टल से क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, मिल जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं कि आरोप पत्र दायर किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सिप ऐप, एक ऐप का नाम है सिप एयर, जो कि फार्मा कंपनी सिप्ला ने लॉन्च किया है,
ठीक है ना, जिसमें कि अस्थमा की पहली पंक्ति की जांच की सुविधा के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन शिपयार्ड की लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है क्या, उपभोक्ताओं को अस्थमा को होने की संभावना को समझने में मदद करके उसे सशक्त बनाना है, जिसके समय पर हस्तक्षेप और प्रबंधन संभव हो सके। ठीक है, अगला है एनटीटी लॉकर। ठीक है ना, केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता के बाद एनटीटी लॉकर को लॉन्च किया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेज को प्रबंधन करना और सत्यापन करने के लिए सरल बनाना एनटीटी लॉकर का मेन उद्देश्य है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय, जिसको माइटी कहते हैं, उसके द्वारा इसको क्या कहते हैं कि लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है और ये क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, ये क्या है, ये क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा विकसित किया गया है। किसके, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और इसमें निगम, सूक्ष्म लघु और मध्य लघु एमएसएमई और ट्रस्ट, स्टार्टअप और सोसाइटी शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई स्पॉट पोर्टल। ठीक है ना, आई स्पॉट पोर्टल सेबी के द्वारा, जिसको बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। ठीक है ना, पता ही होगा आपको कि 1988 की एक्ट के द्वारा 1992 में इसका स्थापना हुआ था सेबी का। ठीक है ना, और ये वित्तीय बाज़ारों में तकनीकी गड़बड़ियों को रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है ना, जब वित्तीय बाज़ार में अगर तकनीकी गड़बड़ी आती है तो उसको रिपोर्टिंग के लिए एक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आई स्पॉट का उद्घाटन किया गया है, ऐप का उद्घाटन किया गया। बात करते हैं कि इसके क्या है, आई स्पॉट क्या है, एक पुरानी ईमेल आधारित प्रणाली की जगह लेगा। ठीक है ना, जिसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MII के लिए मुद्दों की रिपोर्ट करने का एक अधिक संरचित, कुशल और पारदर्शी तरीका सामने आएगा। आगे बात करते हैं स्वा रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वा रेलवे बहुत ही फेमस हो गया है। स्वा रेलवे, ये रेलवे मंत्रालय द्वारा स्वा रेलवे एक सुपर ऐप है, जिसमें विभिन्न सेवाओं को वन स्टॉप प्रावधान किया जाएगा, जिसमें कि क्या क्या सुविधा होगा कि आरक्षित, अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, पार्सल बुकिंग, ट्रेन, PNR पूछताछ, रेलवे मदद, इस सारा का सारा एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन एक ही ऐप में दे दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें कि रियल टाइम ट्रैकिंग, टाइमलाइन, ये सारे चीज़ों की सुविधा एक ही ऐप पे होगा, जिसको स्वा रेल ऐप कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं ई नाम प्लेटफॉर्म। ई नाम प्लेटफॉर्म क्या है, ये भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है, एन से हो गया क्या बोलते हैं कि ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय माने नेशनल, ए से हो गया एग्रीकल्चर, एम से हो गया मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक नाम के द्वारा क्या हुआ है कि कारोबार की जाने वाली कृषि वस्तुओं की सूची तैयार की जाती है। ठीक है ना, इसमें कहते हैं ई नाम पोर्टल में जो भी व्यापार किए जाने वाले कृषि वस्तु है उसकी सूची बनाई जाती है, जिसमें 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया गया है। इस बार 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया गया है। ठीक है ना, और टोटल कुल वस्तुएं इसमें सूची में 231 हो गई है। इसी के साथ टोटल कुल वस्तु कितने हो गए इसमें 231, 231। तो ये फल में ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। फल में किसको, ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। मसाले में हींग, सूखी मेथी की पत्ती, ठीक है ना, हींग, मसाले में हींग, सूखी मेथी की पत्ती, सब्जी में सिंघाड़ा और बेबी कॉर्न को किया गया है। तो ठीक है, तो फल में ड्रैगन फ्रूट और मसाले में हींग, सूखी मेथी की पत्ती, सब्जी में सिंघाड़ा और बेबी कॉर्न को शामिल किया गया। आगे बात करते हैं तो केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल का स्थापना किया गया है ऐप का। ठीक है ना, इसमें क्या है कि सेबी द्वारा बॉन्ड सेंट्रल को स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल है एक तरह का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कॉरपोरेट बॉन्ड से संबंधित जानकारी को पारदर्शिता और निवेशकों की डेटा तक आसानी पहुंच सुनिश्चित करना मेन उद्देश्य है। और बात करते हैं कि यह एक प्रमाणिक और एकीकृत सूचना सोर्स है, जिसमें निवेशकों और अन्य बाजार सहभागियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आधार सुशासन पोर्टल। ठीक है ना, डिजिटल शासन, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा डिजिटल शासन और
की पहुंच के लिए को सुलभ बनाने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माईटी, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, माईटी ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, आधार गुड गवर्नेंस में आधार सुशासन पोर्टल, ठीक है, क्या बोलते लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य है कि आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के विभिन्न सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को आसान बनाना। एक है राइज ऐप, जो कि उत्तर प्रदेश ने रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट ऐप को लॉन्च किया गया था। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट ऐप को पेश किया गया, जिसमें टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना और टीकाकरण के कवरेज को सुधार करना। और बात करते हैं कि टीका लगाने में अनिच्छुक परिवार को ट्रैक करना और टीका प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए, ठीक है, 181 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था। लेकिन अभी पूरे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट 75 राज्यों में इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया राइज ऐप। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ख़त्म हो गया क्या? ये हो गया, स्वारेल हो गया, ये हो गया। आगे यहाँ पे एक दो छूट गया है, यहाँ पे ही देख लीजिए कि कौन सा है, जंप ऐप। जंप पंजाब के मोहाली में क्या हुआ है कि फिटनेस कंपनी फिनवेसिया ने जंप नामक एक नई एआई संचालित सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका सहयोगी कौन है? यस बैंक है। कौन है? यस बैंक है। इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि बैंकिंग, बचत और भुगतान, निवेश और उधार को एक सहज मंच से जोड़ना और व्यक्तिगत वित्त को सरल बनाना। ठीक है, व्यक्तिगत वित्त को सरल बनाना जंप ऐप का उद्देश्य है। बात करते हैं मिंत्रा ऐप। ठीक है ना, तो मिंत्रा ऐप क्या है कि सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड निवेश ट्रैकिंग और रिट्रीवल असिस्टमेंट। मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल फंड निवेश ट्रैकिंग, निवेश माने इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट पेश किया गया है, जो निवेशकों को निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड पोलियो को ट्रैक करने उसे पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, और बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड बढ़ती हुई समस्या जैसे कि पुरानी संपर्क विवरण, अनुभिज्ञता एवं KYC अनुपालन की कमी के कारण निवेशकों अपने निवेश तक पहुंच खो बैठे हैं, उसको सुधारना मित्रा पोर्टल का उद्देश्य है। बात करते हैं मैत्री 2.0। महाराष्ट्र सरकार ने निवेश प्रक्रिया में परेशानी मुक्त बनाने के लिए क्या हुआ है कि मैत्री 2.0 को लॉन्च किया है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसमें क्या है कि पोर्टल में सरकार ने व्यवसाय G2B सेवाओं के लिए एक सहज ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को तैयार किया, जिसमें 16 विभागों से 119 सेवाओं को एकीकृत किया गया है। ठीक है, ठीक है, और बात करते हैं कि इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग भी किया जा सकता है। देखते हैं कि अभी कौन कौन छूट गया है। सो कुछ छूटा भी है, देख लीजिए। इसमें ये सब पढ़ लिए। ठीक है, ये सब सारा पढ़ चुके हैं, ये सब ठीक है। तो देखिए, खेल प्रबंधन मोबाइल ऐप कीड़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्टेट हेल्थ भारत पोर्टल पढ़ चुके हैं, बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल वाला पढ़ चुके हैं, सृजन ऐप पढ़ चुके हैं, मातृ एवं नवजात की हेल्प के लिए। आगे बात करते हैं गरुड़ाक्षी पढ़ चुके हैं, CPR पढ़ चुके हैं, NTT लॉकर पढ़ चुके हैं। आगे है iSpot पोर्टल पढ़ चुके हैं, स्वा रेलवे पढ़ चुके हैं, जंप ऐप पढ़ चुके हैं, मिंत्रा पढ़ चुके हैं, मैत्री 2.0 पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ई नाम प्लेटफॉर्म पढ़ चुके हैं, केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल पढ़ चुके हैं और आधार सुशासन पोर्टल पढ़ चुके हैं, राइज ऐप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये PDF कंप्लीट हो गया। तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।